वो अंडे देती थी बाकी और चिड़ियों की तरह। इन अंडों की वजह से जीन्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल है। तो 2023 में इस कंपनी की एक मीटिंग हुई जहां पर सभी लोग एक कमरे में मौजूद थे और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा जानवर सही रहेगा सबसे पहले ये डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस टेस्ट करने के लिए। और यहीं पर डायर वुल्फ का नाम सामने आया। किसी और भेड़ बकरी चूहे जैसे जानवर के कंपैरिजन में डायर वुल्फ एक ऐसी स्पीशीज है जो पॉप कल्चर में काफी फेमस है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के वीडियो गेम्स में, डंजन्स एंड ड्रैगन्स के वीडियो गेम्स में भी इसका मेंशन है। इसीलिए इन्होंने इस जानवर को चुना ये सोचकर कि डायर वुल्फ को चुनने से पब्लिसिटी और ज्यादा मिलेगी। 2023 की गर्मियों में कोलोसल बायोसाइंसेस की टीम ने डायर वुल्फ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। पहली समस्या थी हाई क्वालिटी डीएनए मिलना डायर वुल्फ का। इसके लिए दो सबसे प्रॉमिसिंग सैंपल्स ढूंढे गए। एक फॉसल जो ओहायो की शेरिडन केव में मिला, डायर वुल्फ का एक दांत का टुकड़ा जो 13,000 साल पुराना था। और दूसरा फॉसल इडाहो में अमेरिकन फॉल्स रिजर्वॉयर में मिला एक खोपड़ी, 70,000 साल पुरानी डायर वुल्फ की खोपड़ी। इन दो फॉसल से इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग करनी शुरू करी। इन्होंने कहा कि इन दोनों सैंपल्स में इतना डेटा मिला इन्हें जो पुराने डेटा से 500 गुना ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरी जीनोम मिल गई हो डायर वुल्फ की, इन्हें कुछ हिस्से मिले हैं उसके डीएनए के। एग्जैक्टली कितना % डीएनए ये इकट्ठा कर पाए उन फॉसिल्स से, ये इन्होंने पब्लिकली रिवील नहीं किया है। अगली स्टेप थी डायर वुल्फ का जो डीएनए इन्हें मिला उसे ग्रे वुल्फ के डीएनए से कंपेयर करना। इस कंपनी के अनुसार ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। इन दोनों जानवरों के डीएनए एक दूसरे से 99.5% मिलते हैं। इससे काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई जीन ग्रे वुल्फ में कोई एक काम करती है तो वही जीन एक्सपेक्टेड है कि डायर वुल्फ के डीएनए में भी वैसा ही काम करेगी। तीसरी स्टेप आती है एग्जैक्टली ये डिसाइड करना कि ग्रे वुल्फ के डीएनए में एग्जैक्टली कौन सी